घर वालों की फरमाइश थी कि जब बारबेक्यू खाने का दिल कर रहा है, अब समझ नहीं आ रही थी करें तो करें क्या। घर में कुछ ऐसा अवेलेबल भी नहीं है और बारबेक्यू भी खाने हैं और घर के बने हुए खाने हैं, तो क्या करें। तो मुझे बाबा ने ला के दिए चिकन लेग पीस ड्रम स्टिक्स यानी कि, और मुझे चैलेंज मिला कि आप ये लें, आपके पास चिकन है और अब आप बनाएं और फिर हमें खिलाएं। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बने और सबने बहुत तारीफ़ की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करती हूँ एच क्रिएटिव व्लॉग में। आज है मेरे पास चिकन ड्रम स्टिक्स। ईद का थर्ड डे था और बहुत दिल था कि कोई बारबेक्यू करें और कोई भट्टी शट्टी रखें, कोई अंगीठी लगाएं और कोई बारबेक्यू बनाएं, लेकिन कुछ ऐसा वैसा हो नहीं सकता था। फिर बाबा ने ला के दिए ड्रम स्टिक्स और बाबा ने मुझे हैंड ओवर किया और बाबा ने कहा बेटा ये अब आपके हवाले, आप देखते हैं आप क्या करती हैं इसके साथ। अब मैनू भी समझ नहीं आ रही थी, मैं भी कोई अदरक लसन भी पा दिता। फिर मैं बिस्मिल्लाह पढ़ी तो अल्लाह का नाम लिया, मैं क्या या अल्लाह इज्जत रख ली। दही पई सी वो भी पा दी विच, मैं क्या चलो खैर ही है चलन दो, वेखने की करदियाँ मैं भी। तो मैनू आपदा भी नहीं पता लग रहा कि मैं की कर रही हाँ। फिर मैं नमक पा दिता, फिर चिकन टिक्का बोटी पिया से मसाला, फिर 2 मसाले मैं मिक्स करके विच पा दिते, एक पैकेट पाया तो मैनू थोड़ा जिहा उन्होंने मिक्स करने की कोशिश की थी। तो साथ साथ घबराहट भी हो रही थी कि या अल्लाह पाक घर वालों ने खाना है, ईद का तीसरा दिन है, कोई ऐसा कुछ बन जाए, कोई ऐसी आइटम तैयार हो जाए कि घर वाले उंगलियां चाटते ही रह जाएं। तो लेमन पड़े थे वो भी डाल दिए। अब मैंने लेमन को बीच में निचोड़ निचोड़ के मैंने इसके बुरे हाल किए। मैंने कहा या अल्लाह पाक, दही भी डाल दिया, लेमन भी डाल दिया, कोई खट्टा ज़्यादा ही ना हो जाए। फिर भी मैं क्या जी पा दो चलन दो, नाल दुरूद शरीफ पढ़ी जाओ तो कम चलन दो। तो अब ये लेमन शमन डालने के बाद ना मैंने इसको अच्छे तरीके से किया जी मिक्स। फिर मुझे फिर भी मिक्स करने के बाद भी मुझे सब्र ना आए, सुकून नहीं आ रहा था कि ना ये अब इसके अंदर और क्या ऐसी आइटम डाली जाए कि इसका टेस्ट वेस्ट जो है ना वो बरकरार और कंटिन्यू रहे। एक मसाले का पैकेट डाला तो वो मुझे थोड़ा कम कम लग रहा था चिकन के हिसाब से। तो तकरीबन ये 4 किलो चिकन था, यानी कि ड्रम स्टिक्स 4 kg थी। और फिर मैंने इसको मैरिनेट किया तो इसका नमक शमक चखा तो मुझे थोड़ा कम लगा। तो मेरे पास ये बारबेक्यू मसाला और भी था, तो एक रेड में था वो तिक्का मसाला था आई थिंक, और एक बारबेक्यू था, वो 2 मसाले थे, वो दोनों को ही मैंने मिक्स कर दिया। फिर भी मैंने सब्र ना आया तो मैं फिर थोड़ा ज़ीरा भी पा देता, खुश्क धनिया भी पा देता, कोई दड़ा मिर्च भी पा देती। तो मैं क्या चलन दो बई इनू भी जान दो विच। तो फिर मैंने फिर भी सब्र ना आया तो मैं फिर भी सोया सॉस भी विच पा देता। मैंने कहा जान दो कोई गल नहीं, वेखांगे की बनता है एंड च, कोई गल नहीं जनाब चलन दो। तो फिर भी मैंने सब्र ना आया। फिर मैं मसाला जोड़ा अद्धा पिया सी ना वो भी विच पा दिता। मैं क्या ए भी जान दो मिर्चां क्योंकि मैंने घट ही घट रखी लगी जा रही सी बार बार। फिर मैं क्या हुन हुन जिन्ना हो गया ना बहुत ही है इहदे नाल, जिन्नी मैं कर दित्ती ना हुन भी ना चंगा टेस्ट बने ना तो बस फिर अल्लाह दा हुक्म ही है। तो फिर एंड ते मैं इनू मैरीनेट जो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मैं रख दिते सी, शाम नू मैं इनू बनाया सी। ते फिर इनू ऑयल पा के मैं इनू मैरीनेट किया तो हुन पक रहा सी दही शही विच मैरीनेट। ऐसे ही मैंने इसको पतीले में जिसके अंदर बनाया था ना उसके अंदर ही मैंने इसको मैरीनेट करके तो मैंने इसको पकाने के लिए रख दिया। और ये जनाब इसको पक रहा था, पहले थोड़ी स्लो आंच पे मैंने इसको स्टीम दी, लेकिन फिर आगे मुझे फील हुआ कि इसको थोड़ा सा मैं तेज़ आंच कर दूँ इसकी। तो तेज़ आंच पे ये पक रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसका बनना क्या है ना। तो ये फिर मैंने फिर भी कहा कि चलो अब कोयले का टेस्ट भी आना चाहिए, ऐसा लगे कि ये अंगीठी पे कोई हमने इसको फ्लेवर दिया है। मैंने इसको ना चिकन को सारा पहले निकाला, फिर जो इसकी ग्रेवी थी इसको फिर मैंने इसको पकाना था और ग्रेवी को फिर अच्छे तरीके से मैंने इसको कुक किया। कुक करने के बाद फिर ग्रेवी को मैं इसको निकाल दूंगी। ये सारी बोटियों को निकाल दिया। अब बोटियां भी बीच में ना इतनी ज़्यादा गल गई थी कि ये ना टूट रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है एक्चुअली। मैं भी घबरा रही थी, अंदर ही अंदर दिल गुटगू गुटगू कर रहा था। अब्बा जी भी आके देख के गए थे कि ये मैडम साहब मैंने इसको चीज़ ला के तो दी है लेकिन अब पता नहीं सही करेगी भी या नहीं करेगी। खैर अम्मा जी रोटियां बना रही थी और मैंने कहा चलो यार मैं भी ना, अल्लाह ही खैर करे, अब हो रहा है जो भी हो रहा है अल्लाह ही खैर करे। अब आप लोग तो जानते हैं कि कोई अच्छी चीज़ बंदे ने बनानी हो तो उसको लोरियां तो देनी पड़ती हैं। तो ये अब मैं लोरियां ही दे रही थी एक तरह से। अब ग्रेवी को अच्छे तरीके से मैं भुनी शोनी लगा रही हूँ कि ऑयल शॉयल इसके ऊपर आ जाए। फिर ये अच्छे तरीके से इसको पकाना है आप लोगों ने इसका। फिर भी अभी जो प्रोसेस है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। अभी ये चल रहा है प्रोसेस, मुझे तकरीबन यहाँ पर खड़े होते कभी अभी घंटा लग गया है, ऑलमोस्ट घंटा मुझे हो गया है करते को। या मैंने चिकन निकाल दिया था, अभी मुझे सब्र नहीं आ रहा था, कुछ ना हमें लग रहा था कि कुछ
कमी कमी सी महसूस हो रही है। तो ये चिकन ड्रम स्टिक्स तो तैयार हो गई थी, अब बोटी भी टूट रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैंने कहा कि नहीं जनाब अभी चलने दें इसको। कोयला शोयला रखा और ये धुआं शुआं इसके अंदर दे दिया मैंने, और ये ग्रेवी को मैंने निकाल दिया था, और ये कोयले ये जो बाकी जो ऑयल ग्रेवी का बच गया था ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत करने के बाद रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है कि जब मैंने उसको बाद में चिकन को दोबारा मैंने पकाया था और उसको थोड़ा धुआं जब दिया तो वो वाकई उसका फ्लेवर एक अच्छा जो कोयले का फ्लेवर आता है, अंगीठी का जो फ्लेवर आता है वो भी आ गया, और बिल्कुल ऐसे ही लगा बारबेक्यू स्टाइल है, और इतना सबको मज़े का लगा। यकीन माने अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रख ली और सब बहन मैंने बहुत शौक से खाया। तो आप लोग भी मेरी वीडियो शीडियो देख के कोई पंगे शंगे दे दिया करें, ले लिया करें, मज़ा बड़ा आता है। इंजॉय करके काम करेंगे ना तो उसका मज़ा ही अपना है, और जब घर वाले उसको टेस्ट लेके खाएंगे और आपकी जब तारीफ़ करेंगे तो उसका भी बहुत ज़्यादा मज़ा, सारी मेहनत ही पूरी हो जाती है। तो मेरी मेहनत भी पूरी हो गई थी, आप लोग भी कुछ इस तरह से बनाएं और घर वालों को एंजॉय कराएं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, और हमारे चैनल को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें।